महावीर एजुकेशन हब के निदेशक, प्रमुख शिक्षाविद, सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री BR भूकर साहब, जो अजीत सिंह खद्दा जैसी अद्वितीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के साथ साथ बहुत सारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय ऑनरेबल डायरेक्टर श्री BR भूकर साहब। सर्वप्रथम माँ शारदे के इस पावन प्रांगण में मैं सत नमन करता हूँ माँ शारदे को। आज इस रैणवाल परिक्षेत्र ही नहीं है, अपितु मैं तो ये कहूँगा राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है। आज हमारे इस क्षेत्र से पैदा हुआ बच्चा इस महावीर एजुकेशन हब से एजुकेशन लेकर आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होके इस अपनी संस्था में आज आप सबके सम्मुख विराजमान है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के समारोह में मैं सम्मिलित होने के लिए इनके परम सम्माननीय पिता श्रीमान महेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इनकी माता श्रीमती कमला देवी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इनके चाचा श्रीमान राजेंद्र सिंह जी खद्दा साहब पधारे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अमूल्य हीरा इस क्षेत्र में तैयार करके आज हिंदुस्तान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन करवाया है। आज के समारोह में हमारे परिक्षेत्र के ACP साहब श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, इस रैनवाल परिक्षेत्र के मालिक यहाँ के थानाधिकारी श्रीमान सुरेंद्र जी बाकुलिया साहब, एवं मन की खुशी फाउंडेशन की बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आए मैडम पायल, हमारी संस्था के समस्त प्रिंसिपल महोदया, विद्वान शिक्षकों, समस्त प्रशिक्षणार्थियों, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी का पल है। ये पल खुशी का अजीत ने हम सभी को दिया है और मेरे सामने जो बैठे हैं, हो सकता है इनमें से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आने वाले समय में इसी अजीत की तरह अपने माता पिता और अपनी संस्था का नाम ऊंचा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभी से ये आपके सामने जो आज मोमेंटो माला ये पहन रहे थे, इसके बारे में जाके शाम को 10 मिनट के लिए मंथन करना है। क्यों नहीं अजीत यहीं से निकल के आज एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन करके यहाँ हमारे बीच विराजमान है, हम क्यों नहीं हो सकते? इस पे ज़रूर आप गहनता से मैं मंथन करना, और मंथन करोगे तो आप जरूर उस सफलता का राज भी अपने आप में आपको मिलेगा। हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है डॉक्टर भागचंद जी बधाल साहब से मैं एक बार उनका मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा था, तो वो सक्सेस की अपनी जो एक वॉच जो हाथ में अपन घड़ी पहनते हैं, उनके 5 वर्ड्स में सम्मिलित करके आपको एक सक्सेस होने का रास्ता बताया था। मैं आप लोगों से वो भी शेयर करना चाहूँगा कि वॉच में आपकी डेफिनेशन में 5 वर्ड्स होते हैं। पहला वर्ड W होता है, तो W से आप अपन क्या शब्द बोल रहे हैं, वॉच और वर्ड्स। तो जब आप अपने बोल रहे हो उसके बारे में अगर आप सोच के बोलोगे, विचार करके बोलोगे, एक सदाचार बोलोगे, तो आपको सक्सेस होने के लिए वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्योंकि आपकी लिखित अभी परीक्षाएं होती है, लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन में जिस दिन आएंगे, जैसे अजीत सिंह जी बैठे हैं, अपने डिप्टी साहब बैठे हैं, ACP साहब बैठे हैं, थानेदार जी बैठे हैं, आपके प्रिंसिपल्स बैठे हैं, इन सब का मौखिक जो व्याख्यान होता है वो बहुत बड़ा उस पर डिपेंड करता है।
तो आपको सदैव अपने बोलने पे बहुत कुछ मंथन करना है। दूसरा शब्द होता है ए, तो एक्शन फॉर योर वर्क। जो आप काम कर रहे हो, जिस काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, इस पे भी आपको ध्यान रखने की सबसे बड़ी जरूरत है। थर्ड है उसमें टी फॉर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका टाइम मैनेजमेंट की है। आपके पास 24 आवर्स है दिन और रात में, उसके अलावा आपके पास 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। अगर आप 24 आवर्स को मैनेज कर लिया कि उसका अपने को किस तरीके से समय को मैनेज करना है, तो आपकी सफलता में कोई लोग रोक नहीं सकता। इसलिए आप रात्रि को सोते समय ये मंथन जरूर करके सोइए कि आज मैंने 24 आवर्स का जो मैनेजमेंट टाइम किया था उसमें सफल रहा या नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, उसके रीजंस को आप खोजो और नेक्स्ट डे उस पर प्रॉपर वर्क करो। थर्ड है हो गया आपका, फोर्थ है सी फॉर कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सदैव आप अग्रणी रहेंगे, क्योंकि कहा हुआ है दुनिया में सबसे बड़ी, अगर व्यक्ति के किसी के पास वेल्थ चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके कैरेक्टर पे अंगुली उठ गई तो ये मानो सब कुछ चला गया। इसलिए आपका आचरण और कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप सदैव अग्रणी रहे। लास्ट में एच होता है, तो उसके साथ में आपको ऑनेस्टी के साथ विथ हार्ट के साथ हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो एक छोटी सी उन्होंने वॉच की डेफिनेशन में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की थी। मैं उनके कुछ शब्द आपके सामने रखा हूँ, तो आप इस पे मंथन जरूर करना। और मैं अजीत से ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो भी समय आने वाला रहे वो एक अच्छे प्रशासनिक रूप में, एक ईमानदारी के साथ में वर्क करने वाले अफसर के नाम से आप राजस्थान में नहीं अपितु हिंदुस्तान में जाने जाए, ऐसा आप एक वर्क करें। ऐसा अपनी जिस भी फील्ड में मिले, आपकी अगर भारतीय पुलिस में अगर आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि अभी आपका कैडर डिसाइड नहीं हुआ, तो पुलिस प्रशासनिक के आपके साथ में अधिकारी बैठे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि देश की बहुत बड़ा आप लोगों के ऊपर वजन है। तो अजीत, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहां जिस पद पे रहे, ईमानदारी के साथ और अपना पूर्ण रूप से उस कार्य में अगर करके संस्था का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैं तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, अभिभावकों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत ऐसे हीरे हैं जिनको तलाशने की ज़रूरत है, और उस तलाशने की ये महावीर एजुकेशन हब है, वो हमेशा ट्राई करती है, करती रहेगी, और ज़्यादा बेटर अचीवमेंट देने के लिए और प्रयास करेगी। इस बार 2 प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मिस्टर ईश्वर से भी मेरी बात हुई थी, वो आज दिल्ली है, किसी कारण से 2 दिन पहले मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरा पहले से फाइनल डिसाइड था कि मुझे दिल्ली जाना ज़रूरी है। तो आज के व्याख्यान की अजीत से दिलवाना और सेकंड टाइम रखना, उसमें मैं खुद आके बच्चों के साथ रूबरू होऊंगा। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, ईश्वर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। उनकी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 21 रैंक आई थी। तो मैं अजीत के साथ में ईश्वर को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी उनके अभिभावक यहाँ पधारे, अपना अमूल्य समय निकाल के आए, इनके लिए मैं तहे दिल से एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।